नमस्कार प्रणाम रउआ सभे लोगन का बहुत बहुत स्वागत बा। हम बाड़ीन आपके साथ जानवी जायसवाल और बिहार में का बा तो बिहार में चुनाव बा और इहे चुनाव का चर्चा करे खातिर हमरे साथ बाड़न बिहार के राजनीति के बहुत करीब से समझे वाला आलोक वत्स जी। बहुत बहुत स्वागत बा आपके। और धन्यवाद। आज बिहार के चर्चा करे खातिर हम आपके साथ रूबरू होई बानी। तो का बिहार के माहौल का बा, बिहार के चुनाव में जो चल रहल बा ओसे का माहौल बा? देखी जानवी जी, अभी जो बिहार के माहौल बा, नीतीश कुमार बा, उनकरे बहार बा। अच्छा। अब फिर से उहे बहाल हुई हैं। अच्छा। चूँकि देश के जनता के जे तरीके से पाकिस्तान के हमनी के रौंद देनी और मोदी जी के लोकप्रियता में और बढ़ोतरी हो गई, तो रुआ देखले होगा कि जब वो बिहार के दौरा पर रहिलिन है तो किस तरीके से भीड़ लाखों लाख के संख्या में उनका देखे खातिर उमड़त रहे। तो अभी हम बिहार से, हमार घर तो इसे सीतामढ़ी में बात, जहाँ सीता जी के जन्म भइल बा जिस गांव में, हम वही गांव के बानी, पुनौरा धाम। अच्छा। और वहाँ पर जो हम गए रही अभी कुछ दिन पहले, तो जे लोग से बातचीत भइल तो बुझाइल कि एक तरीके से एकदम आंधी बिहार बह रहा बा। अच्छा। तो एनडीए के 200 पार करे में हमरा समझ से दिक्कत ना होए के चाहिए। ना होई। और दोसर बात कि जब लोग लालू यादव के रेजिम के याद करेले तो उनका रुआ सिहर जाला, खासकर औरतों और नौजवान लड़कियों के, कि जे घड़ी लालू के राज रहे ई लोगन के चलना ही मुश्किल रहे शाम के बाद। आज वो स्थिति नहीं खे। हालांकि अभी भी बहुत चीज़ सुधरे के बा, सुधार के जरूरत बा, लेकिन फिर भी माहौल ठंडायल बा। और कहीं चौक चौराहा पर जो पहले गुंडागर्दी होते रहे वो सब अब लगभग खत्मे के तरफ बा। और बिहार प्रगति भी कर रहा बा। पहले बिजली कहियो कहियो आवे, हमरा याद बा कि अब बिजली आवे भी तो ओमे वोल्टेज इतना कम रहे कि 100 पावर के बल्ब बुझात रहे कि जैसे कोनो दिया बढ़ रहा बा, लालटेन के खातिर में वोल्टेजो नहीं करे। अब बिजली आपके आपूर्ति ठीक ढंग से हो रहा बा और रोड भी बहुत गांव तक बन गई। और जितना भी शिक्षा में बढ़ोतरी हो के चाहत रहे वो बढ़ोतरी होल बा। अच्छा, तो ये तेजस्वी यादव का करत हुआ का इतना बड़ा इनका जो फैक्टर बा, ये सब परिवारवाद के पार्टी है। हाँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम के बाद ताज पहन लेलन अखिलेश यादव। अच्छा। लालू यादव के ताज पहन लेलन तेजस्वी यादव। पहले इनकरा के माई समीकरण रहे, जेमे एम मुस्लिम खातिर के गिनत रही हैं, वाई से यादव के। तो उहे सपोर्ट पर ई पार्टी खड़ा बा। ई सब शुद्ध परिवारवाद और जातिवाद के पार्टी बा। जबकि बीजेपी में सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास से आगे ले चल के कवायद हो रहा बा। अच्छा। तो अब इनका लागल कि हमार मुस्लिम फैक्टर भी कुछ गड़बड़ा गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक पर भी अच्छा खासा पकड़ बा। और खासकर अति पिछड़ा में तो प्रचंड बहुमत उनका हर वक्त मिलेला। और जितना बिहार के औरत रहे ई जब नशाबंदी भइल है उ सब चैन के सांस ले रहा बा। अच्छा। तो उ वोट बैंक के भी इनकरे साथ जुड़े के पूरा संभावना। लेकिन तेजस्वी यादव का तो युवा पे बड़ा जो असर भइल बा। देखिए युवा जे एनी ओनी घूमत रहे, ओकरा उनके वो इकट्ठा कैले हैं। लेकिन जे मेन स्ट्रीम के युवा बा वो जंगल राज के वापसी में कहियो ना उनकर साथ दी। अच्छा। ये एकदम निश्चित हो गया है। ये मुख्यमंत्री के रण में चिराग पासवान का जोन एंट्री भइल बा, उसे देखिए चिराग पासवान कहीं ना कहीं मन बनैले बारन कि अगर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी केहू होई तो हम ही होए। अच्छा, हनुमान होइया ना, हनुमान तो मोदी जी के बारन। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार से भी अब उनका नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई है। जब भी बिहार जाले तो पहले नीतीश जी से जाके भेंट करी ले, तो संबंध अच्छा बना लेलन है। और ये बात सही बा कि नीतीश कुमार के साथ अब उम्र भी वही ढंग से
नहीं खे जे एक राजनेता के होए के चाहिए आ धीरे धीरे वो ढलान पर जा रहा बा। लेकिन अभी के स्थिति में लालू यादव के पार्टी के टक्कर देवे खातिर अगर एनडीए के पास कोई चेहरा बा तो नीतीश कुमार बारन। तो चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ी हैं कि नीतीश बाबू के साथ? ना अलग से तो वो लड़के देख लेना ना कि उनका 5 गो सीट आयल रहे। अब लड़ियन तो एनडीए के लेकिन ई जरूर मन में पाले पारन कि कहीं ना कहीं अगर कोई मामला गड़बड़ाइल तो हमरे सिर पर ताजपोशी हो जाए। अच्छा, तो एक खातिर वो जोर शोर से लागल रहता। और अभी सेंटर के वो मिनिस्टरों बारन, लेकिन उनका बिहार नहीं के बुलात। लेकिन एक जगह तो यो बयान आयल बा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कहीं मुलाकात कैलन हो, जीजा का कंफर्मेशन आयल बा। देखिए, राजनीति में जानवी जी आज के दिन ई कहल बड़ा मुश्किल बा कि कौन कहाँ चल जाए। अच्छा, आ कौन केकरा साथे मेल कली। ई पॉलिटिकल मैरिज आ पॉलिटिकल डाइवोर्स बहुत जल्दी हो रहा बा। अब देखी ई जे सरकार ई जे कांग्रेस के साथे एगो महागठबंधन बनल रहे, दिल्ली चुनाव में वो अपन तुरही बजावत रहे, ई अपन तुरही बजावत रहे। लोकसभा चुनाव में साथे हो गए, अब विधानसभा में छिटक गए। तो देश के जनता के भी एक स्थिर और मजबूत और टिकाऊ सरकार के मनसा बा, ओई में ई लोग फेल हो जाले। तो ऐसे ना हो कि जब मन करी तो हम रउआ जो हो जाए, जब मन करी तो रुआ के हम लात मार। लोगों भी बुझे लगे भाई ई किस तरह के ई मतलब कोलिशन बा जेकर कोई स्थिरता नहीं खे। अब बिहार के जनता ई रउआ जान ली कि पॉलिटिकली चाहे खाए लगी ओकरा एक साम मिले, लेकिन पॉलिटिकली बहुत प्रबुद्ध बा। पूरा राजनीति बतियाली यहाँ से। अच्छा, पढ़ल लिखल आदमी भी उतना राजनीति ना बतिया पाई जितना बिहार के एक मजदूर बतियाली। सही कहता नहीं तो का ये पलटला से याद आता कि नीतीश कुमार का पलटिया है ना पारी। देखिए, उनकर इतिहास जो बा से तो पलटे वाला बा, एमे तो कोई शक नहीं खे। लेकिन अब जैसा उनकर उम्र हो गई है, जैसा उनकर बयान लगातार मोदी जी के मन से वो दिलन कि अब हम कहीं जाए वाला नहीं खे, तो ऐसे बुझाला कि शायद वो अब कहीं ना जाइए। हाँ, अब उनका बेटा के भी नाम चल रहा बा। हो सकेला कि उनकरो लोग आगे बढ़ा देवे। कि हर पार्टी में नेता के परिवार के आगे बढ़ावे वाला बहुत लोग हो जाला। तो जे लड़का के लड़का के बारे में कुछ न मालूम रहे हमनी के, आज की डेट में उनकरो नाम कहीं ना कहीं फोरम पर चलिए जाला। तो ये लालू परिवार में जोन चलता तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ट्वीट वगैरह होता, उसे का देखिए, अगर राजनीति में बानी तो कुछ तो सूचता रखे के पड़ेला, क्योंकि राजनीतिक लोग के हर मूवमेंट के लोग देखेला। और जई तरह के फोटो उटो लोगो देखले हो, उ सब देख के उनका पॉलिटिकल हानि कितना हुई हम ना कह सकेले। क्योंकि यादव आज के डेट में भी लालुए के अपन सिरमौर मानेला। मुसलमान के पास नीतीश के छोड़ के, मतलब नीतीश के जे भी वोट मिल जाए, दूसरा सहारा उनका लालू यादव बारन। तो ये दोनों वोट तो उनका साथ प्रचुर मात्रा में रही। लेकिन पॉलिटिकली ठीक नहीं थे कि रउआ एक लड़की के जिंदगी तबाह कर देनी। लड़की के नाम हम भूलत हैं, ऐश्वर्या। और ये जो नयका लड़की वाली अनुष्का एकरा साथ उनका बयान आई कि हम 12 बरस से रहनी है इनका साथे। तो 12 बरस से रहनी है तो रउआ बियाह के लगी कहीं रउआ मैच्योर रही, रउआ ललबुआ तो नहीं के रही। ओकरा बाद लालू यादव के प्रताप से रउआ एमएलए भी बन गई नी। ओकरा बाद लालू के प्रताप से रउआ मिनिस्टरों बन गई नी। एक मतलब वहू घड़ी ई संबंध रहे, लोग से छिपल रहे, लेकिन आज ओकरा उजागर कर दिलन। आज जब डाइवोर्स के केस चल रहा बा कोर्ट में, वही घड़ी ऐसा काम कैला से हानि हुई कि लाभ हुई से रउए सोची। बात तो सही कहता नहीं। तो ये अगर बात मतलब यो एक ट्वीट आयल है कि हमार अर्जुन से हमके अलग करता ना लोग, तो क्या सच में अलग कर? ई सब मुंह छुपावे वाला बयान बा
कि कैसहू हम बेगर लालू जी के उनकर का अस्तित्व रहे, वो कौन बड़का जन नेता बारन, वो कौन संघर्ष कैलन बिहार खातिर। अगर लालू के पुत्र न रहते हुए तो उनका के पूछी। ये सब बयान बचावे खातिर जितना भी नेता फंसेला ना जानवी जी कोनो कोनो कांड में, तो कहला कि फोटो शूट फोटो एडिट कर देले बा, हमर बयान के घुमा के बोल देले बा, हम बोलले रही कुछ और, ई रिपोर्टर सब रउआ लेखा उ बयान के कुछ और बता रहल बानी। तो ये सब राजनीति में हमनी के बहुत पुरान देख रहल बानी। केहू के अंदर वो दिल नहीं खे कि मजबूती से कबूल करे कि हाँ हम ये काम कले बनी। ये काम में हम एक आदमी के दाद देहब, जे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन, जे अपन स्वेंस्की के साथ अपन संबंध के इकरार कैलन, कबूल कैलन। ये बहुत हिम्मत के काम बा। यहाँ फोटो कोनो स्तर के रुआ देख ली और वो कही कि ना ये तो हम बोलले नहीं खे, ये तो फोटो एडिट करके हम में घुसा दिले बा। तो देश के जनता भी वैसे ही है, जात के नाम पर तो यो ओकरा से सटल रही। भाई लालू यादव चारा घोटाला में सजागता हो गलन, चालू सिद्ध हो गई कि वो चोरी कैले बारन, तो यो उनकर जात उनका जोड़े सटल। उनका से पूछी कि रउआ लालू यादव चोर हा, तो कही कि सब नेता तो चोरे है, हमर नेता चोर हो गए तो रउआ के पेट में काहे दर्द हो रहा बा। ई बयान दे के वो अपना के लालू यादव के साथ खड़ा रखेगा। ई तो राजनीतिक गिरावट बहुत घोर आ गइल बा इस देश में। राजनीति के स्तर जरा कहीं ना वो कुछ बढ़ले नहीं है, बस केहू तरीके से अपन जोड़ घटाव कर ली, अब बनल नहीं। सत्ता छोड़े खातिर कोई नहीं के तैयार। का एमे बीजेपी और मतलब कि एनडीए में सब कुछ ठीक चलत बा? एनडीए में तो अभी तक के जो रिपोर्ट बा कुछ रसाकसी होई सीट खातिर, वो तो बात के बात बा, लेकिन अंतोगतवा हमरा समझ से तालमेल होइए जाए, क्योंकि ये लोग अगर अलग अलग ताल ठोक के लड़ी हैं तो ये लोग लालू के फिर हरा नहीं खे पाए। तो लालू के वोट बैंक इंटैक्ट बा, उसमें उनका कुछ करे के जरूरत नहीं ना पड़ी। लेकिन एनडीए के लोग जरूर कुछ लड़ाई करी, इतना सीट नहीं तो हम अकेले लड़ब। कुछ दिन ले ये सब नाटक देखे के मिली, लेकिन अंतोगतवा पर्दा गिर जाई और सब एक हो जाई। राहुल गांधी आयल न बिहार में, तो उसे कांग्रेस काहे मतलब कांग्रेस मजबूत रही कि काहे न पारी का दिक्कत? देखिए राहुल गांधी बेचारा मेहनत बहुत कर रहा है, अच्छा, लेकिन जनता के बीच पैठ नहीं के बना पा रहे, जगह नहीं के बना पाओ। तो जनता के बीच में मेहनत में कोई कमी नहीं है, अच्छा, लेकिन जनता के बीच में जो एक वजूद हो के चाहिए, जो एक पैठ हो के चाहिए, वो पैठ नहीं के बन रहा है। कामों तो कर देना, चप्पल पहन के अपनी दादी के पुष्पांजलि कर देना। और दूसर चीज कि उनका जो हमर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बा 20-25 साल के, उनका जो एडवाइजर लोग बा उ सब उनका से गलत बयान देवा देवेला। अब बताइए, अभी एगो टेलीविजन पर हम रहनी है एक डिबेट में, अच्छा, वहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे नरेंद्र सरेंडर। देश के प्रधानमंत्री के आदर सूचक शब्द भी या देश के जनता के जिताए लोग बानू, कोई अपने से तो न बन गए आके, कोई डिक्टेटरशिप तो न कायम कर दिलन पाकिस्तान लेखा। उनका रहुआ नेशनल टेलीविजन पर नरेंद्र सरेंडर बोल रहा बानी, तो ये देश के लोग के अच्छा ना लगा। इस सब से उनका वोट घटिए जाला बढ़े के बजाय। पता न क्यों उनका सिखा दिलक कि टेलीविजन पर जाई या इस शब्द के प्रयोग करी। तो एडवाइजर के बाद से बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हमरा बुझाला लोग, ओकरा से ज्यादा बैलेंस प्रियंका गांधी बोली है। उनका से कभी हम ऐसा बयान ना सुननी है केकरो बारे में। पॉलिटिकल बड़का लोग के हम देखनी है पहले से, लोकसभा में या विधानसभा में खूब लड़ ले, शाम के साथे बैठ के डिनर करते हैं। वैचारिक मत भिन्नता हो सकेला, लेकिन फुहरपन ना आवे के चाहिए राजनीति में। जो फुहरपन अब देखे के मिलेगा, चाहे कोनो पार्टी के नेता के ले ली, उनमें बीजेपी नहीं के अलग, कोई ना कोई नेता कुछ न कुछ फुहरपन बयान दे के पता ना अपना का दिखावे के चाहले।
आप लोकसभा में रुआ देखनी ना, हाँ, हाँ। एक आदमी कह दिलक कि 400 सीट मिली तो हम कॉन्स्टिट्यूशने बदल दे, ओकर इनका खामियाजा पता लग गई। 400 पार के जगह 240 पे आके टिक गई। तो ये सब बयानबाजी जो होला। अभी एक ठो बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश के उत्साह विजय शाह की का नाम बा उनका, हाँ, विजय शाह। हाँ, वो कह दिलन कि सोफिया कर्नल सोफिया के बारे में उलट सुलट बात बोल दिलन। तो ये सब ठीक नहीं है। राजनीति में, राजनीति में शुचिता होए के चाहिए, आदर्श होए के चाहिए, कमिटमेंट होए के चाहिए देश के प्रति। तो ये सब कहला से का मिली? आ देश के जनता सब समझेला कि केकरा हाथ में हम सुरक्षित बानी, कि हमरा सही जगह से ले चलल बा। नरेंद्र मोदी जी के आज की डेट में सही माने में पूछी तो कोई अपोजिशने नहीं है। प्रशांत किशोर क्या बिहार के जनता के सोच बदल देले बाड़न, या कितना रोल निभावत हुआ? देखिए, अगर मेहनत के बारे में पूछे नहीं तो सबसे ज्यादा मेहनत आज के बिहार के धरती पर प्रशांत किशोर कर रहा बा। लेकिन उनकरा जे टोली चल रहा बा, उ टोली में खूब पैसा खर्च हो रहा बा। एयर कंडीशन गाड़ी, जेमें बाथरूमो बनल है, सोए के भी बनल है, आ 500 रुपयो मिलता उनका जुलूस में जाए लगी। अच्छा। आ खाना भी खूब मिल रहा बा। तो जितना निकम्मा, बिहार में निकम्मा के भी कमी नहीं है, जितना निकम्मा एनी ओनी घूमे वाला लोग बा सब में घुस जाला। लेकिन वो वोट में तब्दील हुई, ये हमारा विश्वास नहीं है। मेहनत में कोई कमी ना बा उनका योग्यता में भी कोई कमी ना बा। लेकिन जितना वहाँ पर उपचुनाव भइल, उनमें रिजल्ट रुआ के सामने बा कि उनका काम मिलल। वो हर धर्म हर जाति के लोग के लड़ैले, ई न कि खाली एक पार्टी लेके चले। मुसलमानों के लड़ैले, बैकवर्ड के भी लड़ैले, शेड्यूल कास्ट के भी लड़ैले, फॉरवर्ड के भी लड़ैले, लेकिन धाक के 3 पास होकर रह गए। तो लेल वो एक सिग्नल जरूर दे रहा बान। जे बात वो कह रहा बान वो बहुत तार्किक बा। लेकिन बिहार के राजनीति जानवी जी अंतो गतवा सब सिद्धांत उद्धांत ताक पर रखा जाला, आ शुद्ध जातिगत बात हो पर वोट होला। जाति जनगणना से असर पड़ी बिहार पे? जाति जनगणना से का असर पड़ी ना पड़ी, पहले वो हो तो जाए, तो ओकरा मूल्यांकन से केकरा कितना फायदा होए वाला बा तो बात के बात है। लेकिन अभी के स्थिति में जातिगत जनगणना के कोई असर ना हुई। अगर कोई असरो हुई तो तेजस्वी के ओकर चुनाव से पहले जाति जनगणना पे काहे, चुनाव से पहले ही काहे? चूंकि वो ये बात का अपन लोग के कहतन कि भाई जातिगत जनगणना हम ही उठैली आवाज, तो सेंटर के माने के पड़ल। अच्छा, उनके लगा कि हमारी बात मान ले, फर्स्ट हम ही रहनी बात के रुआ खातिर हमरे पेट में दर्द होत रहे कि जातिगत जनगणना होए के चाहिए। आज बीजेपी ओकरा कुछ डिले भी कैलस। ये लोग तो बहुत दिन से चिचियात रहे, लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले घोषणा भइल कि जातिगत जनगणना होई। तो बीजेपी के का सोची समझी रहे कि चुनाव आए वाला बा और उनमें जाति जनगणना का ऐलान कर अभी जानवी जी जे कुछ भी होई, जे कुछ भी बयानबाजी हुई, जे कुछ भी तब्दीली हुई, उस सब वोट बैंक के दिमाग में रखला के बादे हुई। ओकरा पीछे चुनावी मनसा के रुआ नकार नहीं खे सके। जे कुछ भी हुई, जे कुछ भी, अब कितना आयोग बना देलन अभी नीतीश कुमार, बैकवर्ड आयोग, मुसलमान आयोग, ये निषाद आयोग और कौन कौन आयोग, ये सब चुनाव के दृष्टिकोण से बनल बा और कोई मतलब नहीं है। मिथिला की ओर चली तो सीमांचल में का हाल चल रहा है? देखिए सीमांचल में पहले भी एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस करे रहे और अब भी सीमांचल में मैथिल में जे कुछ भी हुई वो सब एनडीए के फेवरे में जाए। अच्छा, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज दे दिलन, मेडिकल कॉलेज ना एम्स में दे दिलन दरभंगा में, ये बन रहा बा। और कुछ वहाँ पर शिक्षा में भी
बढ़ोतरी भइल आ किसान सबके बिजली मुफ्त मिल रहा बा, ई सब के फायदा आ नरेंद्र मोदी के प्रति लोग के आसक्तता, प्रेम, जुड़ाव, भरोसा, ई सब बहुत बड़ा फैक्टर हो जाई एनडीए के वहाँ जितावे खातिर। बहुत ऐसा आदमी जीत गए, रउआ से सच कही कि ओकरा मुखिया में भी वो चुनाव न जीत सकत रहे अगर अपने से खड़ा हो तो। लेकिन वो जब एनडीए के टिकट मिल गई तो लोग ये न देखलक कि जानवी जायसवाल लड़ रहल बानी कि आलोक वत्स लड़ रहल बानी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के बाद यही नाम पर मोहर पड़ गई, आई में ही वो अपन नैया पार लगा लेगा। बिहार के राजनीति में सब कूदत था, यहाँ तक कि आपो कूद गई बा आम आदमी पार्टी। देखिए, आप जो हमारा पास नॉलेज है पॉलिटिकल, तो वह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमरा बुलैनी है। जी जी जी। आज अगर पंजाब में चुनाव हो जाए तो मटिया मेट हो जाएगा। अच्छा। और जब पंजाब में मटिया मेट हो जाए, दिल्ली में मटिया मेट एक तरीके से होइए गइल बा, तो ये पार्टी रही कि ना रही यही ऊपर लोग के शक यो डाउट बा। तो बिहार में आप जाके कुछ कर ली और कुछ सीट निकाल ली, ये हमरा गला से नहीं के नीचे जाता। अच्छा। वो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सकेले। अब भीड़ से आज तक आजकल जानवी जी आवेला ना, भीड़ जुटावल, भीड़ कोनो पार्टी के नेता के रुआ उतार दी, छोट भैया नेता सबके उतार दी तो 200 आदमी सुने ना जाए, चाहे वो कोनो पोस्ट पर हो, कोनो मंत्री हो, लेकिन 10 आदमी भी मुश्किल से ना मिली ओकर भाषण सुनेला। तो जितना भी नेता के भाषण होला, चाहे जोन पार्टी से होला, उस सब में भीड़ जुटायल जाला, टेम्पू से, 4 चक्का से, ट्रैक्टर से, आई सब में पैसा खर्च हो। लेकिन चुनाव आयोग के सब पे आंख मुंह देवे के पड़ेला, उनके पास कोई ठोस सबूते नहीं है। चिराग पासवान अगर चुनाव लड़िए तो क्या युवा से उनके फायदा मिली? देखिए, चिराग पासवान के जो पार्टी बा उसमें 5.6% बा, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं किया। अच्छा। लेकिन रउआ के अगर 47% नंबर आयल है, अच्छा। और में 5% जुड़ जाए तो वो 51 हो जाला, 51। और 100 के गणित में 51 के पूछोला, तो वो एक ठो एड ऑन फैक्टर बारन। लेकिन अभी जिस तरह के माहौल बा, वो अगर नॉन रिजर्व सीट से भी लड़ी है तो जीते के पूरा संभावना बा। कि लोग ये सब काम जो करी, ये सब नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में रख के करी, और कोई दूसर नेता के वहाँ पर दाल गले वाला नहीं किया। मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा बरकरार बा, रैली से कुछ असर तो पड़ी? बिल्कुल असर पड़ी, रैली से असर जरूर पड़ी, और वैसे हारलो नेता के जीते के संभावना बन जाई एक बार अगर वो पहुंच गई नहीं तो। आज ये लड़ाई उड़ाई भइल है, में जे तरीका से एनडीए प्रहार, मतलब नरेंद्र मोदी जी के सरकार प्रहार करके पाकिस्तान के एक तरीके से घुटना पर ले आ दिलन, ये सब फैक्टर भी लोग के अंदर में एक बहुत बड़ा वोट देवे के बेड़ी रही ध्यान में। जब बिहार में जाके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो ललकार, जो देखिए, पहला ललकार तो मधुबनी से कैली, ये रुआ अभी मिथिलांचल के बारे में पूछत रही, मधुबनी मिथिलांचल में पड़ेगा, उन्हें से वो कहले रह कि जे सिंदूर के पोछले बा उनकरा हम मिट्टी में मिला दे। एक तरीके से वो बात भयबो कैल, 100 गो आतंकवादियों मारल गई, 9 गो उनका ठिकाना भी ध्वस्त कैल गई, और ओकरा बाद उनकर एयरपोर्ट सब भी मेन एयरपोर्ट रहे ओकरो पट्टी सबके उड़ा दिले। तो ये तो आज पूरा दुनिया के ही देखे के मिलल कि भारत के सैन्य शक्ति कितना मजबूत बा। रउआ के हम बताई कि एक रिपोर्ट आयल है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के, आज से करीब 10 दिन पहले, वही में वो लिखले रहे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये भारत की सैन्य शक्ति किसी भी देश के सैन्य शक्ति से टकराने की क्षमता रखती है। तो ये एक बहुत बड़ा
जे अमेरिका हमारा साथ एक तरीके से नहीं खे, वो हमरो पूजेला, पाकिस्तानों के पूजेला, दोनों के कहेला महाशक्ति। पाकिस्तान कौन सा महाशक्ति बा जहाँ 700 रुपये किलो आटा बिका रहा बा, 240 रुपया में अंडा बिका रहा बा, 300 रुपये पेट्रोल बिका रहा बा, ये कौन महाशक्ति बा? वही हिसाब से तो भारत बड़ा सुरक्षित हवे। तो ये सब चीज बहुत बड़ा फैक्टर चुनाव में भी, हालांकि अपोजिशन ही बात के बार बार कही है कि ये लोग सिंदूर ऑपरेशन के एडवांटेज ले रहा बा। अरे भाई, अगर इंदिरा गांधी 71 में बांग्लादेश के 2 टुकड़ा कहले तो ओकरा बाद तो उनका प्रचंड बहुमत मिलल है न ये भारत में। यहाँ के लोग भावुक बा, यहाँ के लोग उतना तार्किक नहीं थे। अगर तार्किक हो तो थोड़ा पीछे ले चल, अपने के थोड़ा पीछे ले रहा बानी कि राजीव गांधी तो एक मेयर पायलट रही हैं, और जितना सीट इंदिरा गांधी के शहादत के बाद उनकरा मिलल लोकसभा में 400 प्लस, उतना तो आज तक 1952 से कोई पार्टी के नहीं मिलल। का कारण रहे? भावुकता। लोग इंदिरा गांधी के शहादत पर भावुक हो गए, वो ना देख ले कि पायलट देश रन कर सकता है कि नहीं। वो इंग्लिश में शब्द कि मेस्मराइज हो गई पूरा देश। अब वोट कर दिला बम्पर, साउथ से लेके नॉर्थ तक। तो यहाँ के लोगों के अंदर जो भावुकता हुआ ना, उत्तर के अलग रख देवेला। आखिर सवाल हम पूछते हैं कि कुल चर्चा तो हो गई, बिहार में केकर सरकार बनी? बिहार में जो हमारे एक्सपीरियंस कर रहा बा कि एनडीए के मजबूत सरकार बनी। अच्छा। अब ओकरा बाद एनडीए का डिसीजन ले लेला, जैसे महाराष्ट्र में ले लेला कि बीजेपी के अपना से एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई, तो ओकरा बाद वो अपन चीफ मिनिस्टर के लेलन। तो ये बात सब तो अभी कहल जाओ तो एक भंवर में बा। अभी तो वो लोग के चाहिए एक ओबीसी लीडर, स्ट्रॉन्ग ओबीसी लीडर, मजबूत ओबीसी लीडर। अब वो मजबूत ओबीसी लीडर एनडीए के पास एक होगा, वो बा नीतीश कुमार। तो चाहे वो चाहे दिल से या ना चाहे, उनकरा ही कहे के पड़ी कि उनकरे लीडरशिप में हम चुनाव लड़ बानी, या उहे चीफ मिनिस्टर बारन। चीफ मिनिस्टर के वैकेंसी नहीं के एनडीए में। ये हालात के मजबूरी बोलवा रहा बा, न तो के ना चाहिए कि अपन पार्टी के अपन चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन बाद में रिजल्ट के बाद अगर कोई ऐसा अप्रत्याशित रिजल्ट आ गई तो हो सकेला कुछ भी, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल बा। लेकिन अभी के स्थिति में ये चुनाव एक वाला से एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार के चेहरा बना के, वही तरफ से तेजस्वी यादव के चेहरा बना के, ये दोनों धुरी में टकराव हुई। अब नैया केकर पार लगी तो जनता जनार्दन के दिमाग और दिल में बा। ठीक है, तो ई रहे बिहार के चुनाव पर चर्चा। हमार जो विशेष विशेषज्ञ रहना, वो बारीकी से राजनीति के समझना। तो आप रउआ लोगन बताई कि ये पॉडकास्ट आप लोगन के कैसन लगल। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, आपन बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।